ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यस अनुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने कौन कौन से श्लोक किए थे, कोई बता पाएगा? 13, 14, 15। प्रभु जी 15 तक, हाँ 13, 14, 15। 13, 14, 15। तो कल हमने स्कंद 1 अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म श्लोक क्रमांक 13, 14, 15 ये कल हमने पढ़ा था। तो आज रिवीजन कर लेते हैं। 13 में कहते हैं, महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य, कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। तो जात कर्म संस्कार कराया, जो कि एसेंशियल होता है। बच्चा जैसे पैदा होता है सबसे पहला उसका जात कर्म संस्कार होता है। उसके बाद 14 श्लोक में कहते हैं, पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। तो कल हमने दान पे चर्चा करी थी। भगवत गीता के श्लोक क्रमांक 17 अध्याय 17 में 20, 21, 22 में दान की चर्चा हुई है। सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। कल हमने उसमें चर्चा करी थी कि दान कब किसको कैसे देना चाहिए, है ना। ध्यान से देना चाहिए, सम्मान से देना चाहिए, उचित व्यक्ति को देना चाहिए और कर्तव्य सोच के देना चाहिए। प्रति उपकार की हमें प्रति उपकार का उसमें आशा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी दान होता है। सही काल, सही पात्र, सही स्थिति, सही देश में दिया जाना चाहिए, वही दान सतोगुणी दान होता है। अन्यथा जिस दान में कहीं हम अपने प्रत्युपकार की भावना से दें, कहीं हम जबरदस्ती दें, ना चाहते हुए भी देना पड़े दान, वो दान रजोगुणी कहलाता है। अपने सकाम कर्म के हिसाब से दान देना रजोगुणी दान दान होता है। और तमोगुणी दान वो होता है गलत सही, मतलब गलत आदमी को देना, अनुचित व्यक्ति को दान देना, अनुचित देश काल, अनुचित समय में देना और असम्मान से देना, और जो है क्या बोलते हैं, ध्यान पूर्वक ना देना। ये दान दान तमोगुणी दान कहलाता है। तो हम कल पढ़े थे, राजा युधिष्ठिर को मालूम था कि कैसा दान देना उचित है। अभी 15 भी कल कर लिए थे ना हमने। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया ब्राह्मणों ने, और उन्होंने बोला कि निश्चित ही ये आपके खानदान के स्वरूप धर्मनिष्ठ रहेगा और धर्म का पताका जो है, धर्म की ध्वजा लहराएगा, धर्म अनुशासन ही जो है धर्म के अनुसार ही शासन करेगा। इस प्रकार का यह पुत्र आपके नाम, जो आपका कुरुवंश है, इसका नाम जो है वो बढ़ाएगा। इस तरह से उन्होंने उनको आश्वासन दिया राजा युधिष्ठिर को। तो अब हम 16 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं।
क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 16। ठीक है। दे दैवेन प्रतिघातेन दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले उपेयुषि शुक्ले संस्थामुपयेषु रातो वोनुग्रहार्थाय रातो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना विष्णुना प्रभविष्णुना दैवेन प्रतिघातेन दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम् उपेयुषि शुक्ले संस्थामुपयेषु रातो वोनुग्रहार्थाय रातो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना विष्णुना प्रभविष्णुना हरे कृष्णा। देवेन प्रतिघातेन देवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि शुक्ले संस्थामुपयेषु रातो वो अनुग्रहार्थाय रातो अनुग्रहार्थाय विष्णु विष्णुना प्रभु विष्णुना विष्णुना प्रभविष्णुना हरे कृष्ण। दैवेन दैवेनाभिधातेन दैवेन प्रतिघातेन दैवेन प्रतिघातेन देवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्था उमे युति शुक्ले संस्थामुपयेषु रातो अनुग्रहार्थाय रातो अनुग्रहार्थाय विष्णुना 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 प्रभविष्णुना दैवेन प्रतिघातेन दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम् उपेयुषि शुक्ले संस्थामुपयेषु रातो वो अनुग्रहार्थाय रातो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना विष्णुना प्रभविष्णुना हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने हेतु सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया है जब वह दुर्निवार अति दैविक अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे श्लोक क्रमांक 16 में
सब ब्राह्मण बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे, हे युधिष्ठिर महाराज, ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने हेतु सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। देवेन देवेना प्रतिघातेन, देवेन प्रतिघातेन मतलब ऐसा देवी अस्त्र जिसका प्रतिघात पॉसिबल नहीं था, जो जिससे डिफेंस पॉसिबल नहीं था, ऐसा शस्त्र था जिससे बचना लगभग इम्पॉसिबल था। प्रतिघात है ना, उसका प्रतिघात अप्रतिघात है ना, मतलब उसका प्रतिघात पॉसिबल नहीं था। लेकिन क्या हुआ, शुक्ले, शुक्ले मतलब आपका जो यह पौत्र है, जो परीक्षित महाराज है, ये इतने पवित्र हैं, निष्कलंक है, निष्पाप हैं। शुक्ले मतलब ऐसे शुद्ध भक्त को संस्थाम उपेयुषी, जो विवश, विनाश के लिए जो विवश हो गए थे, जो विनाश होने ही वाला था, जिनका उस ऐसे दैविक अस्त्र से, जिसको अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, लगभग नष्ट होने वाले थे, और ऐसे अस्त्र का कोई मतलब उसका तोड़ था ही नहीं, और वो किसके पर चलाया गया था, आपके पौत्र जो निष्कलंक है, शुद्ध भक्त है और निष्पाप है, ऐसे ऐसे बच्चे पे अस्त्र चलाया गया था। रातो वो अनुग्रहार्थाय, रातो मीन्स भगवान द्वारा वह रक्षित हुआ, रातो मीन्स वह प्रोटेक्शन मिला उसको। क्या क्यों मिला, अनुग्रहार्थाय मतलब आप पर भगवान ने अनुग्रह कर कर उसकी रक्षा कर दी। युधिष्ठिर महाराज, आप पर भगवान ने अनुग्रह किया और उस पुत्र की रक्षा स्वयं खुद किए। विष्णुना, प्रभु विष्णुना, विष्णुना मीन्स सर्वव्यापी भगवान जो हर कहीं है, वो स्वयं अपनी खुद की शक्ति से जाकर उसको बचाया। वो जबकि हर कहीं है, उनको स्वयं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने धाम में बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते हैं, लेकिन स्वयं जाकर उसको बचाया। खुद को डाला भगवान ने, खुद गर्भ में प्रवेश किया और उस पौत्र को बचाया आपके। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की आप पर भी कृपा है, हे युधिष्ठिर महाराज, और भगवान की परीक्षित महाराज पे भी कृपा है, दोनों पे कृपा है, दोनों पे अनुग्रह करके भगवान ने रक्षा करी है। क्यों रक्षा करी है, क्योंकि जो परीक्षित महाराज है वो महान भक्त है ना, महाभागवत है। अब कोई कह सकता है, प्रभु जी गर्भ में थे तो कैसे पता पड़ा महाभागवत है? गर्भ में थे तो कैसे पता पड़ गया महाभागवत है? तो भगवान काल के परे होते हैं, भगवान को सब मालूम रहता है, आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या होने वाला है, सब भगवान को मालूम रहता है। बहुनी में व्यतीतानी जीवानी तब च अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अर्जुन, बहुत से अर्जुन बहुत से जीवन, बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं सबको जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। अर्जुन को कहते हैं भगवान। तो यहाँ पे दो कारण बताए गए हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा कि क्यों बचाया गया, है ना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी श्री विष्णु द्वारा शिशु परीक्षित को दो कारणों से बचा लिया गया। दो कारण कौन से थे? पहला कारण यह था कि श्री भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के गर्भ में यह शिशु निष्कलंक था। वह भगवान का शुद्ध भक्त था और वो निष्कलंक था, और वो तो अभी संसार में आया भी नहीं था, माँ के गर्भ में ही था। तो ऐसे भक्त जो बेचारा खुद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन भगवान के भक्त महाभागवत है, इसलिए भगवान का ही ये कर्तव्य बनता है कि मैं उसके भक्त की रक्षा करूं। जब भक्त असहाय हो जाता है, जब भक्त कुछ कर नहीं सकता, लेकिन भगवान की शरण में रहता है वह भक्त, तो भगवान की जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसकी रक्षा करूं। तो भगवान स्वयं जाते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और दूसरा कारण बताया गया है कि यह शिशु पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज पुरु के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी है। तो राजा युधिष्ठिर का जो वंश है उसका एकमात्र उत्तराधिकारी है, एकमात्र। क्या और कोई उत्तराधिकारी नहीं था? नहीं, उस समय तो नहीं था। लेकिन क्या ये लोग शादी करके और उत्तराधिकारी नहीं लगा सकते थे, नहीं ला सकते थे? तो इस पे नहीं मालूम क्या चक्कर है भाई। अब उम्र हो गई होगी, बोले अब कौन शादी करेगा और कौन बच्चे करेगा, इससे बेटर है बोले अब नॉट पॉसिबल है ये सब करना।
तो अब जो है यही माना जा रहा है कि यही एक उत्तराधिकारी बचे हैं युधिष्ठिर महाराज के और पूरे वंश के। उत्तराधिकारी का अर्थ यह होता है जो गुणों में युधिष्ठिर के समान हो, जो ऐसे गुण रखता हो जो इस वंश की जो मान मर्यादा और धर्म के अनुसार वो शासन करे। ये उत्तराधिकारी का अर्थ है यहाँ पे, कि वे ही एकमात्र ऐसे थे जो धर्म अनुसार शासन चलाने में सामर्थ्य थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने शासन चलाया, वैसे ही शासन चलाने में केवल और केवल परीक्षित महाराज ही उन्नत थे और कोई इतना उन्नत नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भगवान ने अनुग्रह किया और स्वयं बचा लिए। कितनी बड़ी बात है, स्वयं भगवान गर्भ में प्रवेश किए हैं और परीक्षित महाराज की रक्षा करें। क्या जरूरत थी भगवान को गर्भ में प्रवेश करने की, और स्वयं गदा घुमाने की, जोर जोर से गदा, हमने देखा उल्का के समान गदा घुमा रहे हैं और भगवान ने रक्षा करी। सुदर्शन को अलग दिया, भेज दिया, सुदर्शन के तेज से ब्रह्मास्त्र विफल हो गया और स्वयं भी चले गए उसके गर्भ के अंदर और भगवान ने स्वयं भी रक्षा करी। दो दो तरीके से भगवान ने रक्षा करी कि इनकेस अगर एक आध फेल भी हो गया तो मैं तो स्वयं चले जाता हूं, मैं बचा लूंगा। अगर सुदर्शन से नहीं बच पाया ब्रह्मास्त्र तो मैं रहूंगा, मैं खुद बचा लूंगा। भगवान किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह लेते थे। मतलब कई बार होता है, अरे मेहमान आने वाले हैं तो तुम ये भी काम करो, तुम वो काम करो, 4-6 व्यवस्था कर देते हैं कि नहीं नहीं, किसी भी तरह से कोई अगर फेल हो भी गया तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। बहुत सी जगह होता है, बच्चे एग्जाम्स देते हैं, माता पिता की कोई एग्जाम होते हैं तो वो लोग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार करते हैं कि प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी भी फेल हो गया तो प्लान सी होना चाहिए, कहीं पे भी हम जो है फेल ना हो सके, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। तो भगवान भी सोचो ऐसे ही कर रहे हैं कि अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं प्रवेश कर गए। जिस प्रकार अर्जुन को बचाने के लिए स्वयं दौड़ पड़े थे और जो है भीष्म पितामह के पास वो जो चक्का था लेके दौड़ गए थे, भीष्म मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मेरे भक्त को अर्जुन को मारना चाह रहे हो। तो भगवान स्वयं भाव में आके, वैसे तो भगवान तीनों गुणों से परे हैं लेकिन भगवान भक्त वात्सल्य है, ये गुण है भगवान का, भक्त वात्सल्य है, इसलिए भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं कूद जाते स्वयं। तो एक बार अकबर और बीरबल की बात हुई तो अकबर ने बोला, बीरबल भगवान स्वयं क्यों आते हैं इस संसार में, उनको क्या जरूरत है आने की, वो तो वहां बैठे बैठे अपना काम करा सकते, तो क्यों आते हैं। तो बीरबल ने बोला, महाराज इसका उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा। तो बीरबल ने क्या किया, कुछ दिन बाद जो है पीछे यमुना जी चलती है ना, आगरा के पीछे, ताजमहल के पीछे, तो वहां पे बहती हुई यमुना में 2-3 नौका रखी और राजा के साथ चल पड़े, बोले चलो आज नौका विहार में चलेंगे, बोले चलो। तो राजा गए और बीरबल ने दूसरी बोट में राजा अकबर का बेटे का पुतला रखा, जो समान एकदम सेम दिखता था और छोटा सा था शिशु, और वो दूर से ऐसे लगा कि राजा को लगा मेरा बेटा ही है दूसरे बोट में। तो थोड़ा जैसे जब गहरा पानी आया तब बीरबल ने उनके बेटे के पुतले को फेंक दिया पानी में और चिल्लाने लगे, अरे राजा आपका बेटा गिर गया गिर गया गिर गया। तो अकबर स्वयं कूद पड़े पानी में अपने बेटे को बचाने के लिए। तो जब बाहर निकले तब बोले, अरे ये तुम पुतला कैसे आया, बड़ा क्रोध किया उन्होंने अकबर ने, ये मेरे साथ मजाक किया गया है तुम लोग, मैं तुम सबको सूली पे चढ़ा दूंगा। तब बीरबल ने बताया, नहीं नहीं महाराज, ये तो मैं आपका केवल उत्तर देने के लिए बता रहा था कि जो आपने प्रश्न किया था कि भगवान स्वयं क्यों आते हैं इस संसार में अपने भक्तों के लिए, तो आप स्वयं क्यों कूदे, जब आपके पास इतने सैनिक हैं तो आपको सैनिकों को आदेश दे देना था कि सैनिक कूदो और मेरे बच्चे को बचाओ। तो इस प्रकार अकबर समझ गए कि नहीं, जो प्रेम होता है ना, प्रेमवश भगवान स्वयं, जैसे पिता पुत्र के प्रति प्रेमवश खुद करता है ना काम, माता पुत्र बच्चों के लिए स्वयं जा जाके बना के उसमें डाल के आती है, वही मीठा डालेगी, घी डालेगी, भाई मेरा बेटे को मैं खिला दूं। इस प्रकार भगवान भी स्वयं आते हैं अपनी भक्तों के रक्षा के लिए, है ना। तो रक्षा का उद्देश्य यहाँ पे लिखा है, श्री भगवान चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे जिससे वे शांतिमय तथा संपन्न जीवन का वास्तविक प्रगति के लिए उनसे उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर शासन करें। तो राज्य होता रहे धर्म अनुसार, इसलिए भगवान ने उसको शासन, उसको बचाया, ये भी एक पर्पज है। और क्या पर्पज है, अगले पैराग्राफ में लिखते हैं,
श्री भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर श्री भगवान के कार्य को संपन्न करने हेतु ही प्रकट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसे भक्त जो आते हैं इस संसार में वो भगवान के प्रयोजन के लिए आते हैं, भगवान के कार्य करने के लिए ही तो आते हैं इस संसार में, ताकि भगवान का नाम बढ़े, भगवान का यश हो, लोग भगवान की भक्ति करें, लोग एकादशी व्रत करें, नाम जप करें, है ना, गायों की रक्षा करें, विग्रह की पूजा करें, है ना। इस प्रकार से जो है उन लोगों को राजा समझाता है और राजा ऐसे लोगों को गाइड करता है कि कैसे अपना जीवन चलाना चाहिए। अगर धर्मनिष्ठ होगा राजा तो पूरी प्रजा भी धर्मनिष्ठ होगी, अगर राजा अधर्मी होगा तो प्रजा भी अधर्मी होगी। कहते हैं एक दिन के लिए 4 कुमार को ब्रह्मा बनाया गया था। किसी एक कल्प जो है, एक कल्प में 4 कुमार ब्रह्मा बने थे है ना। 4 कुमार आप जानते हैं, सनत, सनंदन, सनक, सनाद, सनद। तो इस प्रकार जो है 4 कुमार थे, उनको ब्रह्मा बनाया गया था। किसी कारणवश हम उसमें नहीं जाएंगे। तो जब 4 कुमार को ब्रह्मा बनाया गया तो उन्होंने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड में सबको विवश कर दिया कि भगवान की भक्ति करो और कुछ नहीं करो। तो उनके कल्प में ऐसी स्थिति हो गई कि सब भक्त बन गए, सब भक्त बन गए। सोचो कैसा किया होगा उन्होंने। तो ऐसा भी समय आया था कि 4 कुमार ब्रह्मा बने और सबको भक्त बना दिया। बोले हम तो भक्ति करते हैं और कुछ करते नहीं और कुछ ही से कुछ कराएंगे भी नहीं, केवल सबसे भक्ति कराएंगे। तो ऐसा भी शासन हुआ था। अभी ब्रह्मा जी हैं, अभी तो वो तो खैर अलग हैं। तो ये भी ऐसा समय आया था। तो कहने का मतलब है जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है। श्री भगवान चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि में भटकने वाले बद्ध जीव का उद्धार हो, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। भगवान क्योंकि जानते हैं हमारे कर्मों के बीच में नहीं आते हैं, भगवान केवल चाहते हैं कि हम वापस उनके पास जाएं। तो भगवान इस ज्ञान का प्रसार करते अपने भक्तों के माध्यम से कि हम जैसे लोग जो बद्ध अवस्था में हैं, इंद्रिय तृप्ति में, उनको रास्ता मिले और भगवान तक वापस जा सके। तो कैसे होगा, जब ऐसा राजा आएगा, ऐसा कोई लीडर आएगा, ऐसा कोई शासक आएगा जिसके माध्यम से मैं बद्ध अवस्था में जो भटके हुए लोग हैं उनको मैं अपने भक्ति प्रदान करके अपने धाम में बुला लूं। तो ये भगवान का उद्देश्य ऐसा ही रहता है। इस प्रकार भगवान वेदों जैसे दिव्य साहित्य निर्मित करके संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में भेजकर तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। देखो ये सब कौन कर रहा है, भगवान कर रहा है। भगवान वेद लिखते हैं, भगवान पुराण लिखते हैं, भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। लीलाओं का आस्वादन गुरुओं, साधु, संतों के माध्यम से पूरी पब्लिक को कराया जाता है। ये सब कौन कर रहा है, ये भगवान करवा रहे, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और भगवान के पास जा सके। मतलब कितना एक अलग ही नहीं चल रहा है, प्लानिंग चल रही है भगवान की। ये सब पढ़ के ऐसा लग रहा है प्लानिंग चल रही है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे ताकि लोग अट्रैक्ट हों। जैसे मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वाले करते हैं, हम लड़कियां खड़ी कर देंगे सुंदर सुंदर 4-5, तो लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ऐसा होता है ना, कोई गाड़ी बेचनी है, कोई प्लानिंग कुछ अच्छा बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है मार्केट में, तो लड़कियां खड़ा कर दो, थोड़ा सा कार्टून वार्टून बना दो, फुगे उगे लगा दो, लोग अट्रैक्ट होंगे ना, तो हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा। उसी प्रकार देखो भगवान भगवान अपने ज्ञान के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसे लीडर डाल रहे हैं बाजार में, संसार में ऐसे लीडर आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, शास्त्र आ रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, ऐसे अनेक अनेक वो दिव्य, जैसे गोवर्धन लीला। अब कोई गोवर्धन लीला चक्र अपने पर चर्चा करेगा तो बोलेगा अरे बाप रे, भगवान कैसे एक उंगली में उठा लिए थे। तो इस तरह की लीलाएं करते हैं ताकि हम जैसे लोग आकर्षित हों और भगवान के धाम वापस जा सकें। ठीक है। तो ये जो आते हैं बड़े महाभक्त, वो भगवान की प्लानिंग होती है। जैसे प्रभुपाद है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, मीरा देवी हैं, ये सारे प्लानिंग होती है भगवान के। महाभागवत ये भक्त आते हैं इस संसार में और बाकी लोगों को दिखाते हैं कि भक्ति क्या होती है, कैसे भगवान के पास जाना है, कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े मारे कि कोड़े मारने वाले तक थक गए। बोले हे हरिदास, हमारा हाथ दुख गया, हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन तेरे को तू मर नहीं रहा, हमारी बात मान, हमारी विनती सुन और तू हमारे को बख्श दे। तब हरिदास ने जब उन पे कृपा करी, तब बोले ठीक है इन पे कृपा हो, और वो अचेत हो गए।
उनको सबको लगा अब ये मर गए, अचेत हो गए, तो उनको फेंक दिया गया। तो बेसिकली भगवान के भक्त जो होते हैं वो पार्षद होते हैं, नित्य मुक्त होते हैं वो, लेकिन इस संसार में आते हैं भगवान का प्रचार करने के लिए और बाकी भक्तों को बाकी अभक्तों को भक्ति का जो है ज्ञान देने के लिए आते हैं। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 17, स्कंद 1 अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 17, सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोक 17 साथ में दोहराएंगे। तस्मान्नाम्ना विष्णुरात् तस्मान्नाम्ना इति लोके भविष्यति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान् महाभागवतो महान् तस्मात् नाम्ना नाम्ना विष्णुरात् तस्मान्नाम्ना विष्णुरात् इति लोके भविष्यति इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्। महाभागवतो महान्। हरे कृष्ण। तस्मात् नाम्ना विष्णुरात् तस्मान्नाम्ना विष्णुरात् लोके भविष्यति इति लोके लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्। महाभागवतो महान्। तस्मान्नाम्ना विष्णुरात् तस्मान्नाम्ना विष्णुरात् इति लोके भविष्यति इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्। महाभागवतो महान्। हरे कृष्ण। अनुवाद। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। ये कौन कह रहे हैं? ये ब्राह्मण कह रहे हैं जो वहां पे आए थे, जिनको जो अलग अलग दान दिया गया, गांव दिए गए, सोना, घोड़ा, हाथी, जो है भूमि, ये सब उत्तम कोटि का अन्न दिया गया। ऐसे ब्राह्मण कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, तस्मान नामना विष्णुरात। तस्मान मीन्स, तस्मात मीन्स कौन? वह बालक जो भगवान द्वारा रक्षित हुआ, कृष्ण ने जिसकी रक्षा करी है, वह बालक, उसका नाम विष्णुरात होगा। क्यों? विष्णुरात मीन्स भगवान द्वारा रक्षित। रात मीन्स, पिछले श्लोक में पढ़ा ना हमने, रातो है ना, पिछले श्लोक में पढ़ा, रातो मीन्स रक्षित किया गया, तो इसलिए विष्णु रात, विष्णु द्वारा रक्षित वह भक्त का नाम होगा। और कह रहे हैं इति लोके भविष्यति, इस लोक में उसका नाम विष्णु रात के नाम से विख्यात होगा और जाना जाएगा। इस समस्त लोक में, तीनों लोकों में, हर कहीं विष्णु रात उसका नाम होगा और इसी नाम से वो जाना जाएगा। न संदेहो महाभाग, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये महाभाग्यशाली होगा। कौन? ये परीक्षित महाराज महाभाग्यशाली होंगे। और क्या होंगे? महाभागवत होंगे। वो बहुत बड़े उत्तम कोटि के भक्त होंगे, वो महान भक्त कहलाएंगे और महान होंगे। तीसरा गुण, महान मीन्स समस्त गुणों से संपन्न, महान। इस प्रकार यह बालक जो रहेगा अपनी ख्याति फैलाएगा चारों लोकों में, तीनों लोकों में, सॉरी, 4 लोक में नहीं, चारों दिशाओं में और तीनों लोकों में अपनी ख्याति फैलाएगा यह बालक। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने भक्तों की 3 कोटि कैटेगरी का वर्णन किया है ना। भक्तों की 3 प्रकार की कैटेगरी बताई गई हैं।
जिसमें बताया गया है सबसे नीचे होता है कनिष्ठ भक्त, उसके ऊपर होता है मध्यम भक्त, और उससे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है उत्तम भक्त। 3 तरह के भक्त बताए गए हैं। तो आज हम थोड़ी सी इन पे चर्चा करेंगे, है ना। एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, उसमें कहते हैं श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, है ना, उत्तम कनिष्ठ मध्यम श्रद्धा अनुसारी। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसे वह भक्त बनता है ना। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, जिन जिन की श्रद्धा होती है ना वही भक्ति के अधिकारी होते हैं। और जैसी जैसी उनकी क्या कहते हैं श्रद्धा होती है, इस पे डिपेंड करता है वो कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम। तो आज हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कनिष्ठ अधिकारी कौन है, मध्यम अधिकारी कौन है, और उत्तम अधिकारी कौन है, और हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, है ना। ये जानना जरूरी है ना। टारगेट है उत्तम अधिकारी बनना, लेकिन हम हैं कहाँ, हमको विश्लेषण तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को उत्तम ही मानता है। कोई सोचता है क्या कि नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ भक्त। हर आदमी यही कहता है मैं भक्त हूँ, है। तो भैया भक्त तो हो, लेकिन कहाँ पे पहुंचे हो, कहाँ पे, कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। तो पहला जो है कनिष्ठ अधिकारी, जो है कनिष्ठ के बारे में बताया गया है, जो श्री भगवान के मंदिर जाते हैं और आध्यात्मिक विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान न होते हुए भी तथा श्री भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर न दिखाकर अर्चा विग्रह की पूजा करके नमस्कार करते हैं, वे भौतिकवादी भक्त या कनिष्ठ अधिकारी अर्थात तृतीय कोटि के भक्त कहलाते हैं, है ना। जिनकी श्रद्धा कोमल होती है, जो भगवान को केवल विग्रह में दर्शन करते हैं, वे होते हैं कनिष्ठ अधिकारी। वो जो मंदिर जा रहे हैं ना, केवल भगवान के, अरे मैं भगवान के सामने खड़ा हूँ, भगवान मतलब विग्रह में जो खड़े हैं भगवान, जो वो साक्षात है ही है भगवान, ऐसी बात नहीं है, लेकिन केवल उन्हीं को भगवान जानते हो, भगवान मानते हो, और किसी को भगवान नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ज्ञान का अभाव होता है, ज्ञान, भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ते, है ना, भक्तों की सम्मान नहीं करते। उनको क्या लगता है मैं ही भक्त हूँ भैया, हम तो जाते हैं भगवान के सामने खड़े रहते हैं, आपको क्या मालूम है, हम जाते हैं, आप तो कुछ नहीं करते हो, हम जितना करते हैं। तो ये होते हैं कनिष्ठ। विग्रह को ही भगवान मानना और भक्तों को श्रद्धा, भक्तों का सम्मान नहीं करना, खुद को श्रेष्ठ भक्त मानना, ज्ञान तथा श्रद्धा से रहित और भौतिक आसक्ति में रहना। ऐसे व्यक्तियों की भौतिक आसक्ति बनी रहती है, लोगों के अंदर गुण और द्वेष देखते हैं, है ना। ऐसे लोग देखते हैं इसमें त्रुटि है, उसमें त्रुटि है, ये ठीक नहीं है, या इसके अंदर बहुत अच्छे गुण है, प्रभु जी बहुत शानदार आदमी है, क्या टैलेंट है, ये है वो है, मतलब ये अपने काम का आदमी है। मतलब इस तरह की भौतिकतावादी उनके अंदर जो है विचार रहते हैं। और नाम जो लेते हैं, नाम अपराध करते हैं वो, है ना। उनके नाम अपराध बहुत सारे होते हैं, 10 नाम अपराध जो होते हैं, वो नाम के दौरान वो 10 अपराध करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान होगा तभी व्यक्ति अपराध रहित जब कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो एक श्लोक आता है 11.2.47, है ना, इसमें इसका वर्णन किया गया है कि किस तरह के लोग कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, कनिष्ठ भक्त किसको कहते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ 47 का अनुवाद पढ़ रहा हूँ, या पहले श्लोक ही पढ़ रहा हूँ, लिखिए सुनिए। अर्चयमेव हर्ये पूजाम यह श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चा अन्येषु स भक्तः प्रकृतः स्मृतः। मीन्स जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में श्रद्धा पूर्वक लगा रहता है, किंतु अन्य भक्तों के प्रति या सामान्य जनता के प्रति उचित रीति का आचरण नहीं करता, वह प्राकृतिक भक्त अर्थात भौतिकवादी भक्त कहलाता है और निम्नतम पद पर स्थित माना जाता है। मतलब दूसरों से क्या व्यवहार करना है ना, ये नहीं जानता है। लोगों से लड़ रहा है, लोगों से प्रसाद के लिए लड़ रहा है, या दूसरों का सम्मान नहीं कर रहा है, समाज में बहुत ज्यादा द्वेष और राग मोह में फंसा हुआ है, और अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं कर पा रहा है, और ज्ञान नहीं है कि सबके अंदर भगवान है, इस तरह का ज्ञान नहीं है,
केवल अर्चा विग्रह में भगवान को दर्शन करता है और कहीं भगवान का दर्शन नहीं करता है, इसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ भक्त कहते हैं। तो यह एक्चुअल में कोई इसमें बुराई नहीं होती है, कनिष्ठ अधिकारी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह एक्चुअल में क्या है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है। भक्ति की बिगिनर्स जो होते हैं, शुरुआत जो स्टार्टिंग लेवल होती है भक्ति का, वो ऐसे ही लोग होते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं होता ना, भटकते हैं बेचारे। वो अपने जो भौतिक ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। भगवान को भौतिक ज्ञान से नहीं समझा जा सकता, यही समझा जा सकता है कि भगवान को लॉजिक से नहीं समझा जा सकता, ये हम जानते हैं। तो इनकी श्रद्धा कोमल होती है, टूट भी जाती है। कभी कोई बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, अरे तुम चलो, हम तुम्हारे को दुर्गा देवी के पास लेके चलते हैं, तो चले जाएगा। वो बोलेगा हाँ ठीक है, गणपति बाबा की जो है अब 11 दिन उपास करेंगे, तो वो कर लेगा। जो जैसा बोलेगा वो वैसा कर लेगा, है ना। बेसिकली कनिष्ठ अधिकारी के साथ ये है। और क्या गुण है, वो अपनी विधान पूर्ण पूजा से गर्वित होता है। वो जो पूजा करता है उसको लगता है मैं अच्छा पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान की अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, उसको उसमें अभिमान होता है। और यह कल्पना नहीं कर पाता कि उससे भी बढ़कर कोई पुण्य आत्मा या धार्मिक है। उसको लगता है दूसरा श्रेष्ठ नहीं, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ये लगता है ना। और कभी कभी मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर वह श्री भगवान के उच्च भक्तों की आलोचना करता है, दूसरों की निंदा भी करता है, दूसरे भक्तों की निंदा करता है। क्यों? क्योंकि वो अहंकार में रहते हैं कि मैं ही भक्त हूं, मैं ही अच्छी भक्ति कर रहा हूं, और कौन करता है। और पूर्ण स्वरूप सिद्ध होने के उन पदों से उनको कोई ज्ञान नहीं रहता, उसको बाकी कोई ज्ञान नहीं रहता कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका कोई ज्ञान नहीं रहता। तो ये बेसिकली होता है कनिष्ठ अधिकारी। फिर उसके बाद होता है, दूसरा आता है मध्यम अधिकारी, जो इससे ऊपर होता है। तो मध्यम अधिकारी में क्या गुण आ जाते हैं, वह ज्ञान में रहता है, उसको ज्ञान होता है कि बेसिकली भगवान कौन है। भगवान जो होते हैं वो भक्तों के माध्यम से ही मिल पाते हैं, ये मालूम है उसको। तो एक श्लोक आता है 46 9.11.2.46, इसमें कहते हैं मध्यम अधिकारी के बारे में। द्वितीय कोटि का भक्त जो मध्यम अधिकारी कहलाता है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है, श्री भगवान के समस्त भक्तों का निष्ठावान मित्र होता है। वह अज्ञानी व्यक्तियों पर दया करता है, जो अबोध है उनकी उपेक्षा करता है, जो भगवान से द्वेष जो भगवान से द्वेष रखते हैं ऐसे लोगों से वो उपेक्षा करता है, ऐसे लोगों से दूरी बना लेता है जो भगवान से द्वेष करते हैं। लेकिन ज्ञान रहता है, भक्तों की सेवा करता है, भगवान के भक्तों को सम्मान देता है और ज्ञान में रहता है, नाम अपराध नहीं करता है और भगवान के प्रति समर्पित रहता है, भगवान के नाम का जप करता है। ये होता है मध्यम अधिकारी, है ना। फुल रिस्पेक्ट करता है भक्तों की और जानता है कि भक्त नहीं है जो भक्त ने, ये भक्त जो है वही है जो गुरु की शरणागति किए हुए हैं। भक्तों को जानता है कि गुरु की शरणागति किए हुए हैं, है ना। तो इस तरह का व्यक्ति जो होता है उसको मध्यम अधिकारी कहते हैं, ठीक है। और इससे ऊपर जो होता है वो होता है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी जो होता है वो हर जीव में कृष्ण का दर्शन करता है, हर जगह हर समय भगवान के विचारों में तल्लीन रहता है, हर समय अपना उद्देश्य एक ही रखता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। ये उसके अंदर जो है ना, नाम शुद्ध नाम लेता है, वो नाम जप में शुद्ध नाम लेता है वो, और श्रद्धा से ज्ञान से युक्त रहता है। हर जीव में किसी में भी द्वेष नहीं देखता, किसी की भी निंदा नहीं करता। वो राग द्वेष और भौतिक संपत्ति, भौतिक सम्मान, इन सब चीजों से परे रहता है, इनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको मालूम है कि भगवान तो बस इस जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है, भगवान है। नमो कंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्तये, और क्या था आगे, नमो किंचन वित्ताय, आत्मा रामाय शांताय केवल पते। हाँ आत्मा राय वारी और आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो भगवान जो है अकिंचन,
जो बेचारे जिनके पास कुछ भी नहीं ना, भगवान उनके उनके वित्त है, उनकी प्रॉपर्टी है भगवान, उनके पास धन है, कौन सा? भगवान के नाम का धन है, ऐसे भक्तों का धन है भगवान। तो ऐसे भक्त बनते हैं, उनको मालूम है कि भगवान हमारा धन है। कहते हैं शास्त्र युक्ति सुन जन दृढ़ श्रद्धया, उत्तम अधिकारी से ही तारे ये संसार। तो इस संसार से वो निकल जाते हैं, आते हैं हम जैसे बद्ध अवस्थाओं में, वो सबको ज्ञान बांटते हैं, प्रचार करते हैं भगवान के नाम का, और इस प्रकार वो अपनी भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो उनको मालूम है, जो ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, वो अपनी इंद्रियों से केवल और केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं और किसी का कार्य नहीं करते हैं। तो कुछ गुण मैं बता रहा हूँ उत्तम अधिकारी के, आप सुनिए और समझिए कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, है ना। इसमें कह रहे हैं इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों में लगाते हुए भी जो इस संपूर्ण जगत को श्री भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में देखता है, वह न तो घृणा करता है न हर्षित होता है, निस्संदेह वह भक्त में सबसे महान है ना। महान भक्त है। ये श्लोक क्रमांक 11.2.48 से लेके 55 तक के जो श्लोक हैं, ये सारे के सारे उत्तम अधिकारी के गुणों का वर्णन करते हैं। 11.2.48 से 55 तक ये सारे के सारे श्लोक उत्तम अधिकारी के बारे में वर्णन करते हैं, उनके गुणों को वर्णन कर रहे हैं। तो मैं सबके केवल अनुवाद पढ़ रहा हूं, तो आप सुन लीजिएगा। 49 में कहते हैं इस भौतिक जगत में मनुष्यों का भौतिक शरीर सदैव जन्म तथा क्षय के अधीन रहता है। इसी तरह प्राण को भूख तथा प्यास सताते हैं, मन सदैव चिंतित रहता है, बुद्धि उसके लिए ललायित रहती है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ये सारी इंद्रियां भौतिक प्रकृति के से निरंतर संघर्ष करते रहने से अंततः थक जाती हैं। जो व्यक्ति भौतिक जगत के अपरिहार्य दुखों से मोहग्रस्त नहीं होता और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों के स्मरण मात्र से उन सब से अलग रहता है, उसे ही भगवत प्रधान अर्थात भगवान का अग्रणी भक्त कहा जाता है ना। और 50 नंबर श्लोक में कह रहे हैं जिसने एकमात्र भगवान वासुदेव की शरण ले रखी है, वह उन सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है जो भौतिक काम वासना पर आधारित है। वस्तुतः जिसने श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति को भोगने की इच्छा से भी मुक्त हो जाता है। उसका मन में यौन जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और धन का भोग करने की योजनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। इस प्रकार वह भगवत धाम, भगवोत्तम अर्थात सर्वोच्च पद को प्राप्त भगवान का शुद्ध भक्त समझा जाता है। ठीक है। 51 में कहते हैं उच्च कुल में जन्म तथा तपोमय एवं पुण्य कर्म करने से निश्चित ही व्यक्ति को अपने ऊपर गर्व होने लगता है। इसी तरह यदि समाज में किसी को प्रतिष्ठा मिलती है क्योंकि उसके माता पिता वर्णाश्रम की सामाजिक प्रणाली में अत्यधिक आदरित हैं, तो वह और भी ज्यादा उन्मुक्त हो जाता है। किंतु यदि इतने उत्तम भौतिक गुणों के होते हुए भी कोई व्यक्ति अपने भीतर तनिक भी गर्व का अनुभव नहीं करता, तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सर्वाधिक प्रिय सेवक माना जाना चाहिए। मतलब उत्तम कुल में उत्तम माता पिता, जो बड़े प्रतिष्ठित है माता पिता, उनके कुल में जन्म लिया है व्यक्ति, और उसके बाद भी उसको कभी गर्व नहीं होता, उसको कोई अहंकार नहीं होता, वो अपने आप को तुच्छ मानता है, तो वो उत्तम अधिकारी है ना। आगे कह रहे हैं 52 में जब भक्त उस सर्व स्वार्थमयी धारणा को त्याग देता है जिससे मनुष्य सोचता है कि यह मेरी संपत्ति है और वह पराई है, तथा जब वह अपने ही भौतिक शरीर से संबंधित आनंद अथवा अन्यों की असुविधाओं के प्रति उदासीनता से कोई वास्ता नहीं रखता, तो वह पूरी तरह शांत तथा तुष्ट हो जाता है। वह अपने आप को उन जीवों में से एक मानता है जो समान रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भिन्न अंश हैं। ऐसे तुष्ट वैष्णव भक्त के सर्वोच्च आदर्श पद पर स्थित समझा जाना चाहिए। जो है ना, ये मेरी संपत्ति है और वो पराई है, ये भावना नहीं रखता है ये तो बड़ा मुश्किल है? ये मेरी संपत्ति है ऐसा नहीं सोचे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरी संपत्ति है,
मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जमीन है, मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, मेरा बंगला है, ये जो ना सोचे, मेरा और पराया ना करे, वो हर चीज में ये सोचे ये भगवान का, मेरा नहीं है, अपने घर को अपना ना समझे, वो ये सोचे कि ये भगवान का घर है, मेरा नहीं है, तब वो उत्तम अधिकारी है, नहीं तो नहीं। गुण है कि नहीं, आप देखते जाइए, सुनते जाइए। 53 में कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की खोज ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी की जाती है, जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने प्राण तथा आत्मा स्वीकार कर रखे हैं। श्री भगवान का शुद्ध भक्त उन चरण कमलों के किसी भी अवस्था में नहीं भूलता। वह श्री भगवान के चरण कमलों की शरण एक क्षण के लिए भी नहीं, आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाता, भले ही बदले में उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन तथा ऐश्वर्य भोग का वर क्यों न मिले। श्री भगवान के ऐसे भक्त को वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। भगवान की स्मृति, भगवान के चरण कमलों का आश्रय वो हमेशा लेता है। ऐसा कोई समय नहीं आता किसी काल में कि वो भगवान को भूल जाए, बड़े ही बड़ा क्यों ना ऐश्वर्य उसको मिल जाए। जैसे हमारे शील प्रभुपाद थे, उनकी एक मीटिंग थी, है ना, पुरानी बात है, जब उनका फार्मेसी का बिजनेस था, है ना, तब उनको किसी ब्रिटिशर ने बुलाया था कि हम आपको पूरे इंडिया का काम देंगे, आप फार्मेसी में काम हमारे लिए कीजिए। तो प्रभुपाद की मीटिंग थी, वो थोड़ा लेट हो गई, मीटिंग शाम का समय हो गया, तो प्रभुपाद ने फिर मीटिंग से मना कर दिया, बोले नहीं, मेरी इससे भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरी संध्या आरती गौर निताई की मीटिंग है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो वो ब्रिटिशर ने बोला, मैसेज भेजा कि ऐसे हम पूरे इंडिया का काम दे देंगे, आप सोचो इतना बड़ा काम देने वाले हैं और आप अपना दूसरी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो प्रभुपाद ने मना कर दिया, बोले नहीं, मैं अपनी संध्या आरती मिस नहीं कर सकता, आपको काम देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मेरे को संध्या आरती करनी है। तो प्रभुपाद ने मीटिंग नहीं करी और उस मीटिंग को छोड़ दिया, जो कि बहुत अच्छा शायद उनको बिजनेस मिलता, लेकिन उन्होंने भगवान की संध्या आरती में जाना निश्चित किया। ये स्थिति है हमारी, मेरी तो नहीं है, मेरी तो नहीं है। मैं तो काम में रहता तो घर में बोलता, भाई तुम लोग आरती कर लो, तुम लोग भगवान को सुला दो, मंगला आरती कर देना, मेरे को काम है। तो इस तरह से हम तो बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। ये उत्तम अधिकारी के गुण है। आखिरी श्लोक 55 लेते हैं। इसमें कह रहे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीवों के प्रति इतने दयालु हैं कि यदि वे जीव अनजाने में या अनिच्छा से भी उनका नाम लेकर पुकारते हैं, तो श्री भगवान उनके हृदय में असंख्य पापों को नष्ट करने के लिए उद्युत रहते हैं। इसलिए जब उनके चरणों की शरण में आया हुआ भक्त प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तो श्री भगवान ऐसे भक्त के हृदय को कभी भी नहीं छोड़ पाते। इस तरह जिसने श्री भगवान को अपने हृदय के भीतर बांध रखा है, वह भक्त प्रधान अर्थात सर्वोत्तम भक्त कहलाता है, जो हमेशा भगवान का नाम लेता रहता है, जिसके हृदय से भगवान कभी जाते ही नहीं हैं। ऐसे भक्त को उत्तम अधिकारी कहते हैं। तो इस तरह उत्तम अधिकारी सभी के अंदर भक्त देखता है, सभी को भगवान का अंश देखता है, किसी में भेद नहीं करता। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरे नीचे हैं। वो ये सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा नीचे हूं, मैं तो सबसे ज्यादा पतित हूँ। उत्तम अधिकारी सोचता है, उसकी विचार ये रहते हैं कि जितने बाकी लोग हैं वो मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ भक्त है, मैं तो कुछ नहीं करता। इस तरह का जिसके अंदर ज्ञान रहता है, सबके प्रति सम्मान, जानवर हो, सुअर हो, मच्छर हो, मक्खी हो, सबके प्रति ये दर्शन करना कि इसमें भगवान है, ये उत्तम अधिकारी के गुण है। तो उत्तम अधिकारी बहुत उच्च कोटि होती है। जैसे हमारे आचार्य हुए शील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो 6 गोस्वामी हुए, ये सारे उत्तम अधिकारी हैं। ये सब हमको सिखाया इन्होंने कि केवल कृष्ण के सामने सब कुछ बेकार है। ऐसे होते हैं उत्तम अधिकारी। तो हम कहाँ कहाँ हैं, आप अपना आकलन कर सकते हैं। हम कहाँ हैं, न हमारे पास ज्ञान है, न ऐसे विचार है। हम तो कनिष्ठ, कनिष्ठ से भी अगर कोई छोटा हो लेवल, मिनी कनिष्ठ हो, तो हम उसमें आ जाएंगे। क्यों, मिनी कनिष्ठ मंदिर में जब भी जाके झगड़ते हैं, अरे हमको आगे खड़े रहने दो, हमको भगवान की सेवा करने दो, हमको नहीं पूछा। ज्ञान ही नहीं किसी चीज का, कैसे आदर करना चाहिए, कैसे दूसरे वैष्णवों के प्रति अपना
अपना व्यवहार करना चाहिए। निंदा में लगे रहते हैं, ये इसकी बुराई उसकी बुराई, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, तो ये कनिष्ठ अधिकारी का काम है। तो हम कहाँ हैं, पता नहीं क्यों, कब होंगे हम आगे, कब बढ़ेंगे, कब हमारी स्थिति ऐसी आएगी कि हम भी उत्तम अधिकारी बन पाएंगे, ऐसा कभी होगा, पता नहीं कब होगा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 कोटियां बताई गई हैं भक्तों की। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे हरि बोल। कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्णा आगे प्रभु जी, तुम्हें प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। कोटि हरे कोटि कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं धन्यवाद। बताऊंगी हरे बाद में देख